जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। और जितने भी भाई लोग जो दूर दूर बैठे हैं उनसे कितनी बार हमने विनती कर चुके हैं कि वो पंडाल में आ जाए, और हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके भी हमने इतना कह दिया, फिर भी अगर कोई नहीं आता है तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी लगती है। लेकिन मैं वीरेंद्र राजगुरु आज 36 कौम के जितने भी साथीगण हैं, जो मेरे मित्र हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपको एक आश्वासन देता हूं। उनके फोन मेरे पास आए कि अगर और बीकानेर को जाम करना पड़ा तो 36 कौम के लोग हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि समाज के साथ खड़ा होना ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। राजपुरोहित समाज ने किसी का बुरा नहीं किया है आज तक, तो आज हमारे समाज के साथ जब बुरा जोर के अंदर खुलेआम एक इंसान को मार दिया जाता है, व्यापारी को मार दिया जाता है, तो हमें आपसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। आपके प्रशासन से क्या उम्मीद होगी, जब हमें अगर हमारी युवा शक्ति को लठ हो जाने की जरूरत आई थी तो लठ भी हो जाएंगे, और जेल के अंदर जाना पड़ेगा तो जेल के अंदर भी जाएंगे सारे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बुजुर्ग लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए। ये संघर्ष जब तक हमारे जितने भी कार्य कमेटी के लोग हैं, जब तक ये प्रशासन नहीं मानता है। धन्यवाद भाई लोग। देवी सिंह जी शेखव साहब, देवी सिंह जी विराजमान है। बाबू सिंह जी राशि सर। बीच में सरकार को मैं ये चेताना चाहता हूँ कि राजपुरोहित राजाओं के समय से अपना नेतृत्व बहुत अच्छी तरह से करना जानते थे। बीकानेर में वीर जगराम जी महाराज, जिनको कौन नहीं जानता, हमें ऐसा ना हो। झुंझार श्री वीर जगराम जी महाराज का अपने आप में उनको हमें वो आकर ऐसा कोई कार्य करवा दे कि सरकार को पड़े। इसलिए सरकार से और प्रशासन से जब शिव और मनोज ये प्रकरण हुआ, उस समय शिव ने एसपी साहब को लिखित में दिया था अपनी जान की सुरक्षा के लिए, जिसकी प्रतिनिधि मैं फिर जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, जिन अधिकारियों को आपने भेजा या लाशों का सौदा करने के लिए, ये राजपुरोहित समाज ब्रह्मा जी की सौगंध जाके कहता है 50 लाख रुपए देंगे हम, और 2 की 2 लाशें यहाँ लाके हमारे सामने रखी जाए। उन 50 लाख रुपए देंगे, पैसों से हमें नहीं। में पुलिस थी, अपनी व्यक्तिगत फॉर्च्यूनर गाड़ी में लेकर के आए, और 10 दिन तक ऐसी पुलिस ने इनके साथ साठगांठ करके जब शिव ने सुरक्षा मांगी तो सुरक्षा नहीं दी, और उनकी हत्या में पूरा इन्वॉल्वमेंट है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि इतने दुर्दांत अपराधियों को अगर सजा नहीं मिली तो 36 कौम को सौगंध है अपने अपने गुरुजनों की कि यहाँ किसी के साथ भी हो सकती है ऐसे अपराधी ऑनर किलिंग। ये छोटी काशी बीकानेर में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई, और ये इतनी खतरनाक घटना है। जानबूझ के षड्यंत्र के साथ में 3 दिनों तक, जैसे प्रत्यक्षदर्शी ने इनके घर वालों ने बताया कि हमारे घरों पे गाड़ियां लेके आए, हमें डराया गया। बंधुओं ने 36 कौम के लोगों ने उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन इस बात को गौर से सुन ले कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, और परिवार को बराबर न्याय मिलेगा तब हम ये धरना समाप्त करेंगे, तब तक समाप्त नहीं करेंगे। आप सभी पधारे। हम एक है, हम एक है, हम एक है। जब आंदोलन में बेटे जाया करो, बेटे पुलिस वाला खड़ा दिया करे तो विनोद में हमें निवेदन कर दूं कि आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, ताकि आपने वीडियो कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जिनका सुदर्शन कहूँ ने मान किया, जिन्हें माता जी ने देख किया, माता जी ने देख कर पद सीजन लाता, मेरी छोटी बहन
क्योंकि बेहोश घर में एक सुदर्शन गांवड़ा के लोग भी आईडा है, आगे सरपंच साहब भी आईडा है, जिन्होंने पूछो कि उन्हें बेदरी बेटा मुंडे तक नहीं देखन दिए कि मैं कारण हो कि आप बुजुर्ग माँ है, विधवा माँ है, विकलांग माँ है। अगर इन भाई बेचारा हाथ पर नहीं देखे ना तो इन्हें मारे माते कहीं बीते ना, इनका नहीं देखन दियो। और गाँव में 5 मिनट में मैंने फटाफट दाह संस्कार करने देंगे आपरा वन टाइम में बेटे फुगो तो। और उन बाद में मैंने सुजा सर गाँव जगह सरपंच साहब है, जिन्होंने तो झूठी धन्यवाद देना तो कम है, क्योंकि मैं आपने पहले दिनों राजनीतिक हर एक चीज साइड में रख दी। जिन्होंने कई जगह काम भी करियो, देखिए मन बोलने की जरूरत नहीं है, परंतु राजस्थान और बीकानेर तालिबानी हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तालिबानी हत्या है, 1 महीना 6 साल के बच्चा ने पकड़ माते कर कैंप पर निकाल दे। आप लोग आज आइडा हो पीडीएम हॉस्पिटल जाने एक बार छोटा सा बच्चा की हालत देख लीजिए। और बाद में भी शासन प्रशासन जो हमी सभी सामाजिक लोग और ये जगह संगठन का मुखिया है सुरेश जी नरवा, और भी ये जगह सरपंच साहब है, 2 दिन तक पीडीएम हॉस्पिटल में बारे बॉडी में धरना प्रदर्शन करिया, बिन दिन सामना कहे कि कल की कौन मिलेगा। थोड़े बाद में मैंने कहा कि मैं आपकी आप बात कर दूंगा और पोस्टमार्टम होते ही सभी आरोपियों ने गिरफ्तार कर दूंगा, परंतु आज तारीख तक किसी भी आरोपी ने गिरफ्तार नहीं। आज समय बड़ा आगे है कि नहीं शासन प्रशासन हुए और नहीं 18 स्थायी नेता जगह ने भारत का कानून मंत्री बनाई दिया। आज जनता मरौनाई अर्जुन राम जी गोपाल साहब आज जनता है जगह आपने दिल्ली रमाई ने भेज दिया, और आप ब्राह्मण विधवा विकलांग उन्हें मारे वास्ते एक आपने सोशल मीडिया ट्वीट तक नहीं करियो। मिलनी तो दूर की बात है, ट्वीट तक नहीं करियो। मैंने बताओ उन मारे दिल में माता कहीं बीती भैया, वो माँ की बात कही, मैं क्या माता जी चिंता मत कर दो, अजय ने राजस्थान में मायने सूरवीर अजय बैठा है, मैं सूरवीर घरों बाहर निकलेगा और आपने एक दिन याद मिलेगा। आ मैं जिम्मेदारी कह सकूं और माता जी थोड़ा सांत्वना लगी। और बाद में मैंने 18 ब्राह्मण समाज राजस्थान में मैंने कद्दावर नेता बैठा है, जगह कांग्रेस में लीडर है, वो भी कोई ट्वीट नहीं करियो। कोई भी पार्टी राजस्थान में मैंने आप लोग चुनाव लड़े तैयारियां कर रही है, जैसे नेता है पगड़े माता छोटी सी चोट लाग जावे नहीं कहते मैं ट्वीट करें कि मैं जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो आप ब्राह्मण विकलांग विधवा मां कई बिगाड़ियो। आप देखा हो कि हर जगह में माते छोटी मोटी घटना में रातों रात नेता पहुंच जाए, परंतु आप देख लीजिए मंत्री माते कि एक बार विधवा विकलांग और ब्राह्मण मां पुकार कर रही है, परंतु राजस्थान का एक भी नेता, मैं किसी भी पार्टी संगठन की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी नेता संगठन तैयार नहीं हुआ है। हालांकि राते मंजीत पाल सिंह जरूर ट्वीट करिए और मैं किया है कि आप संघर्ष करो, मैं थोड़ा आगे हूँ, पर जी जरूरत पड़ी तो 1-2 दिन बाद में मैंने आप बैठिएगा रहेंगे, तन बल लग रहा था मैं बीकानेर आएगा लग गाड़ डाला। आप मंजीत पाल सिंह बात करिए और मैं ट्वीट भी करिए, आप देख लीजिए। बाकी जितना भी संगठन है, बाकी जितना भी राजस्थान का नेता है, बाकी जितना भी पार्टियों का मुखिया है, जिन्होंने आज बीकानेरी धरती रहे मिनट आप पुकार कर रही है नेताजी, इन विधवा विकलांग लाचार और ब्राह्मण मां ने न्याय दिलाने वास्ते आ गया हो, नहीं तो बहुत कम टाइम बचियो है। जिन महीने आप 19 गांव महीने वोट मांगने जाओला नेताजी, इंडिया में लोग आपने पूछेला कि जिन टाइम
सुबह से गाँव में एक लाचार महिला बैठी थी। राजस्थान में मिलकर हम देखिए मिनट का तैयार होगा, परंतु राजस्थान में शासन प्रशासन में हम देखिए शासन प्रशासन ने लाचार और विधवा और विकलांग मारा हम देखियो। विधवा मारा राजस्थान में सभी नेता हम देखियो, परंतु राजस्थान में एक भी नेता लाचार विधवा और विकलांग और हम मारे हामी या उन माता जी का कोई भी नेता नहीं फूका है। और सब बड़ी चिंता का विषय है। मैं नेता ने पूछने जाऊं कि जगिया जनता बैठी है, इनारी कई गलती नेताजी कि आप रातों रात एक सुरंग फूक जाओ, रातों रात आप पाली फूक जाओ, आप जयपुर फूक जाओ, आप कोटा फूक जाओ, आप उन्नी फूक जाओ, तो परंतु आप बीकानेर हो, आप बीकानेर जनता हाथ में बुलावे, आप कटे हो। इन कहना आप लोगों ने ध्यान रखना है। और शासन प्रशासन ने भी अभी मैं कहनी चाहूं कि सब हथकंडे जाना है। आप लोगों ने एक ही निवेदन है कि न्याय 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 न्याय, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो लोग अब एक सेकंड वास्ते भी आगे पैसा नहीं मिलेगा। आप ऐसा हो रहा कि मेरी गर्मी बढ़ रही है, फिर भी लोग अभी पार्क में जा रही है, सामने 4-5 मेले में भी निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। आगे भूगतान करने में पहला चाहे जान नचार करनी पड़ी तो जान नचार कर देगा, परंतु विधवा और विकलांग मां ने न्याय दिलान ही आगे उठाया। अगर एक बार आप लोग सब उस विधवा विकलांग लाचार और ब्राह्मण माता जी ने न्याय दिलाने वास्ते एक बार आप समझ लो, हाथ खड़ा करो कि सब तक आप हाथ खड़ा करो। मीडिया वाले भाई ने क्यों भी दिखाई दो, जो भी मीडिया वाले भाई आए हैं ये देख लो, ये जनता हर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। ये जनता जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेगी। कहती मोदी साहब आप अंदर मत बुलाइए, आप यहाँ आइए। जो आपने पीडीएम हॉस्पिटल में वादा किया था, उस वादों के ऊपर आपने क्या काम किया वो काम बताइए समाज के सामने कि हमने आपकी ये मांगे थी, उन मांगों में से इतना आगे बढ़े हैं। आप प्रोग्रेस बताइए, अन्यथा पूरा बीकानेर के अंदर शिव तांडव होगा, शिव तांडव। क्योंकि जब उठेगी सर्व समाज की तलवार, सब उठेगी सर्व समाज की तलवार और राम मच जाएगा। और इतिहास की क्या बात, पूरा भूगोल बदल जाएगा, भूगोल बदल जाएगा। आज के दिन जो यहाँ पे इन विधवा विकलांग और लाचार ब्राह्मण मां को न्याय नहीं दे सकते, उनके लिए भी मैं शब्द कहना चाहता हूँ कि चलते हैं तो चलने दो, चलते हैं तो चलने दो, पूछना मेरा काम नहीं। अगर चला के शौक न कर दिया तो सर्व समाज का युवा मेरा नाम नहीं, सर्व समाज का युवा मेरा नाम नहीं। इसलिए शासन प्रशासन कान खोल के सुनो, अगर जेल में डालना है तो जेल में डाल दो, फांसी पर चढ़ाना है तो फांसी पर चढ़ा दो, परंतु हम लोग यहाँ से विधवा विकलांग और लाचार ब्राह्मण मां को न्याय दिला के ही जाएंगे। और अभी तक समय रहते हुए मैं यहाँ के जो स्थायी जनप्रतिनिधि हूँ, जो ब्राह्मण समाज से भी आते हैं, जो राजस्थान की सरकार में मंत्री है, जो हिंदुस्तान के सरकार के अंदर कानून मंत्री जैसे यहाँ पर कर्तव्य करता है, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जनता इधर में भी है, आप आइए सर्व समाज से बात कीजिए कि शिव की क्या गलती थी, उस 6 साल के भांजे की क्या गलती थी,
मनोज की कोई गलती की वजह आप काली वाली क्या कर दोगे? क्या राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ऐसे कैसे आप क्या कर सकते हो? मैं दादा सुखदेव सिंह की डोगरवाड़ी से भी निवेदन करता हूँ, मैं कैदी सैनिकों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आज मैं पत्रकार होने के नाते मेरे समाज का भी सदस्य हूँ। अगर मैं मेरे समाज के अंदर माता, बेबस, विधवा, विकलांग मां को न्याय नहीं दिला सकता, तो मैं राजस्थान के किसी भी सत्र में जाकर सर्व समाज को कहीं पे भी न्याय नहीं दिला सकता हूं। इसलिए आज मैं यहाँ से शपथ कर रहा हूं कि यहाँ से जब तक न्याय नहीं, जब तक घर का दस्ता नहीं। और सरकार को गोला लाठी वगैरह सारी देनी आती है, सारे प्रोसेस पता है, मूर्य कैसे डालते हैं वो भी पता है। इसलिए शासन प्रशासन जितना जल्द होंगे सुन लेंगे उतना आपके लिए बधाई है। अन्यथा ये जनता 4-5 बजे के बाद यही सामने रोड पर बैठेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कुछ जरूरी सूचनाएं दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बोलने से ज्यादा सुनने वालों का टिके रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी बात, कुछ जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और बहुत सारी बातें बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने हिसाब से कही है, अपने दर्द को बयां किया है। कुछ हमारे सदस्यगण, सरकारी महकमे से कुछ लोग आए, उनसे बातचीत भी की है, लेकिन कुछ सवाल हैं। देखिए, कुछ चीजें कहना बहुत आसान है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना, लागू करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, खास करके राजपुरोहित कम्युनिटी को लेकर आदत नहीं है, क्योंकि पहले से इस तरीके के कोई परिणाम नहीं मिले हैं। जब राजपुरोहित सब जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी चार देना किसा धरना देना जाने, तो काफी सारी चीजें। ताराचंद जी आ गए। ताराचंद जी सारस्वत साहब हमारे बीच पधार चुके हैं और भी जनप्रतिनिधि धीरे धीरे आ रहे हैं। आपसे पूरी बात करो। और लेकिन देखिए, ये आदतों में नहीं है, लेकिन कुछ सवाल मैं आपसे अभी कर देता हूं, क्योंकि ये एक विकलांग मां या फिर एक ये हत्याकांड तक बात सीमित नहीं है। जरूरी नहीं है कि 3-4 घंटे में आपकी प्रशासन बात सुने। ये जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि हम तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे। हम तो चाहते थे कि बस हादसा हुआ, हाथों हाथ प्रशासन एक्टिव हो जाए, उनको जेल हो जाए, हाथों हाथ की फांसी हो जाए। यही रहता है नॉर्मल पब्लिक का रवैया, सब लोग यही चाहते हैं। लेकिन अगर न्याय चाहिए तो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो कहती हैं कि आप कितने भी सही है, आपको उन तकलीफों, उन संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। तो अगर मेरा सवाल आप लोगों से है, अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानती है तो आप सभी यहाँ पे अनिश्चित काल तक टिके रह पाएंगे, क्योंकि 4 घंटे में न्याय, फिर कहोगे कोई मैं मोड़ो हुए मारे गा आई को नहीं मरमा बाजरी काटनी है। देखो, बात न्याय की है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिणाम एक दिन में मिलेगा नहीं, हो सकता है अभी 2 घंटे में मिल जाए। तो क्या इस आप ही के ऊपर निर्भर करता है कि ये न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब तक अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो सरकार को ये कह दिया जाए कि जब तक न्याय नहीं तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। यही हमारा आशियाना है। तैयार है इसके लिए और ताकत के साथ आना होगा और ताकत यहाँ पर इकट्ठी करने की जरूरत पड़ी तो ऐसा करेंगे। अब ये 4 आवाजें आई है, क्या ऐसा करेंगे? क्योंकि 1.5-2 घंटों या 2 मिनट में मार तो हूँ न्याय मिली तक शाम को मर जाऊं। थोड़ा लालदार फोन करी मैं कार मारने मरने आऊं तो वीडियोग्राफी हुआ के पता देखो मैं करो बोलियो देख लो
हाँ ये साफ कह देता हूँ साहब। तो वीडियो बनाने के लिए यहाँ नहीं आए उस पीड़ित माँ को। हाँ तो साहब तड़पना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारे डिस्कशन होंगे। उसी हिसाब से मैं प्रशासन से बात करूं। फिर भाई कमेटी यहाँ से जाके प्रशासन को खुली चेतावनी दे दे कि अगर हमारी मांगे मतलब समाज की मांगे नहीं मानी तो यहाँ से हम हटने वाले नहीं है। बिल्कुल वो आगे की फिर रणनीति समाज को बनानी है। दूसरी यहाँ पे कुछ चीजें बात हो रही थी कि जनप्रतिनिधियों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब ट्वीट नहीं किया। बहुत गंभीर विषय है। याद रखिए मेरी एक बात को, राजपुरोहित समाज किसी को जिताने की गारंटी तो नहीं देता है, लेकिन हराने की ताकत रखता है, ये भूलना नहीं है। मतलब 7,000 30,000 किसी को जिता नहीं सकते, लेकिन अगर आप ठान लो ना साहब तो टीकरचंद कुछ अड़चन में घर बैठा सको, इतनी ताकत ही समाज में है और वही करना पड़ेगा। तो ट्वीट नहीं, 24 घंटा फेसबुक में लाइव ही रही, लेकिन आप अभी यहाँ करा गोदी 2 मिनट में कोई आवे, अरे साहब जी ये मत है कोई, मैं तो हाथ रख दे मैंने क्या सेल्फी खाची तो बिन पोस्ट आज फलान राम ने, ठीकड़ राम ने, पुछड़ राम ने मेरे को कंधे पे हाथ रखा। आप तो कंधे माथे हाथ रख रहे हो, राजी उनारी समाज इन वास्ते अपन आते ही हुए। थोड़ा गुस्सा आंख में लाइए साहब, थोड़ा आंखों में वो दर्द लाइए। अगर हमने ये विधानसभा चुनाव में क्या रहे ना कि इस बार तेरे को हराएंगे, जोर लगाना है लगा ले, और हरा दिया ना परमानेंट इलाज है, ट्वीट नहीं फर्क रहा आते ही 24 घंटा धारा आते रही। और समस्या क्या है, कहीं कहीं ये जो विषय है ये अलग विषय है, उसके लिए आज के युवाओं को अवैध रहना होगा। केंद्रीय राजनीति अलग है, स्टेट की राजनीति अलग है, ग्रामीण की राजनीति अलग है। उन सब राजनीति की चीजों को समझना होगा। हर सरकार में भूमिका कब कैसी रहनी चाहिए वो जानना होगा। भूख पकड़ रहे बैठ जाओ, देश जड़ी बची दे रहा ओ आई जड़ी बची अटे रोज कुचले देश ने बचा कर तो भाई एरिया देश घड़ी बचा ला। बहुत सारी चीजों में परिपक्व मैच्योर होना बहुत जरूरी है। इसलिए अब जो भी चीज होगी आपको डिसाइड करना है। यहाँ जो बोल्स है, हम तो बोल पा रहे हैं, बोलना आता है इसलिए बोलते हैं, लेकिन बोलने वालों से ज्यादा दर्द मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो शायद मेरी तरह या किसी और की तरह बोल नहीं सकते, लेकिन वो समाज से भी हमसे ज्यादा है, दर्द उनको हमसे ज्यादा है, तकलीफ उनको हमसे ज्यादा है। तो ऐसे लोग जब यहाँ पे टिके रहेंगे तब जाके हम कुछ न्याय की तरफ बढ़ पाएंगे। तो आपसे फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, अगर प्रशासन, क्योंकि मैं बात करके आया, आप देख रहे हैं पिछले 2 घंटे से लगातार मैं इधर से उधर प्रशासन, क्योंकि यहाँ बातचीत करने से कुछ होगा नहीं, 4 घंटा और बोला, लेकिन प्रशासन अगर अपनी बात नहीं मानता है, लगातार यहाँ डेरा डाल के बैठना पड़ेगा। तब एक बार बैठ जाइए, कोई एक मामले को लेकर टिक जाइए, एक ही बार, थोड़ा लड़नों को नहीं, एक हाथे लड़ो, एक मामले वास्ते अंत तक लड़ो। अगर एक मामले तक अंत तक लड़ दिए आपकी इमेज बन जाएगी। आपका एक, जैसे अमिताभ नाम लेते ही माइंड में कहीं हमें कि वो एक कलाकार है, लता मंगेशकर नाम लेवा देने माइंड में कहीं हमें कि वो एक गीतकार है, सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, दिमाग में क्या आता है कि वो एक क्रिकेटर है। ठीक वैसे ही जब राजपुरोहित समाज का नाम आए ना तो समाज के लिए लड़ने वाला समाज है। ये इमेज बनाने के लिए किसी एक जन को जीतना होगा, तब जाके हमारी वो रेपुटेशन बनेगी शासन के सामने, प्रशासन के सामने, पॉलिटिशियन के सामने, संगठनों के सामने। नहीं गणपति पूजा का नाम ले वो करा, पधारो साहब, पहले हमें वो दिखाना होगा। हाथ जोड़ के निवेदन है,
टिके रहना न्याय की गारंटी है। और जो भी वक्तागण है आए बात करें, धूप गर्मी सर्दी ये सारा प्रोसीजर चलता रहेगा। अगर टिके रहे न्याय मिलने की गारंटी है। बाकी कोई संगठन आज लोग न्याय मिले कौन खाना पूर्ति हुए ना फिर वास्ते टिकी और अरिया किन्नी मनावने की जरूरत को नहीं। पानी पी रहा पाचा टिकिया माते बैठ गया कठी 4 दिन बटे बैठ रहा आप ही तया करे होना चाहिए पत्थर करा तो बस हाल बैठे नहीं बनता कितने में 4 दिन करी आप कर रहा है पत्थर करना हाले नहीं पड़ेगा आप बटे पीछे जा बैठा भीड़ थोड़ी कम होगी। 4 दिन में फोन कर दूं 4 दिन और आज भी चल एक काम कर मार्ग में गाड़ी है आप ले आज कमा एक काम करो 20 दिन चले दूसरा आज जगह को आया 20 में ले आज कमा ए बात हुई ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात क्या आप परमारा पुत्र क्या आप में करो गणो है किया करनो वो आवे टिकड़ो को आवे दूसरी आवे टिकड़ो आवे पता को आवे टिक जावे नहीं हाँ है क्या टिके हमें उठे कौन थोड़ी उठावे आपकी आदत कौन आपने 2 मिनट में परिणाम चाहिए जलेबी वाली तक हाथों हाथ मिठाई बननी चाहिए भले कौन ना टिकी उड़ा भैया न्याय की गारंटी है साहब। बोलिए खतेश्वर भगवान की एक नारा इतना जोर से लगा दीजिए कलेक्टर और एसपी का ऑफिस बंद है वहां तक आवाज जानी चाहिए। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। न्याय दो न्याय दो न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो न्याय दो न्याय दो, न्याय दो। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। धन्यवाद। आराम से स्वागत करूंगा 2 शब्द बोले। सामाजिक एकता सामाजिक एकता सामाजिक एकता। देखिए पूरी मामले की तो जानकारी मेरे को प्रतिदिन नहीं बताई थी, थोड़ी बताई थी। आज से कुछ दिन पहले 2 भाइयों पे कुछ लोगों ने बोलेरो गाड़ी चढ़ा करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और हत्या होने के बाद में प्रशासन और नींद में सोया हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। क्या बात उसमें एक आदमी गिरफ्तार हुआ, एक आदमी गिरफ्तार हुआ, बाकी लोग हैं वो तोड़ से कैसे बचे हुए हैं, उनको अपने को गिरफ्तार करना। तो ये बात जरूर है कि वैसे तो क्या है कि पुलिस में लिखा हुआ है अभी यहाँ पर आते ही न्याय मिलता है कि तो न्याय बिना मांगे मिलता नहीं और न्याय लेने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज समाज को एकजुट होना पड़ा है न्याय मांगने के लिए। इससे बड़ा और दुर्भाग्य हो नहीं सकता। इस राज के अंदर में ये जो पुलिस प्रशासन है बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गया है। पुलिस का भय लोगों में रहा ही नहीं, बिल्कुल एक नया पैसा भी भय नहीं रहा है। एक खाकी वर्दी को इन्होंने तो क्या कर दिया, नीलाम कर दिया, एक प्रकार से बेच दिया। खाकी वर्दी का कोई भय नहीं है, जबकि पुलिस प्रशासन का एक प्रकार का भय होता है और होता है। किंतु जो लोग बदमाश टाइप के लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, इनको चैलेंज कर रहे हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये हो सकता है पुलिस भी उनके साथ मिली हुई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पुलिस मिली हुई नहीं होती तो निश्चित तौर से वो गिरफ्तार हो जाते। ऐसे तो कोई वो बड़े लोग है नहीं भी उनके पास में बहुत सी मिलिट्री एयरफोर्स है, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इधर उधर के छुपे हुए हैं। और आपकी एडिशनल बात नहीं की, क्या कहा उन्होंने है? हाँ, कहते 2 लोगों को डिटेन कर लिया। भाई डिटेन क्यों कर लिया? वो कोई पाँव नहीं है क्या जो उनको डिटेन करके आराम से बैठा के भोजन करा रहे हो? जब डिटेन ही कर लिया आपने भी, वो लोग हैं तो उनको पकड़ के लाओ। ये तो कोई बात नहीं हुई, नहीं भी डिटेन कर लिया। डिटेन करने से मतलब क्या हुआ? क्या वो सरकार के पावने हैं कोई, तो भी उनकी खातिरदारी हो रही है वहां पर। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं तो एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि राजपुरोहित समाज की जो बात कर रहे हैं ना, राजपुरोहित समाज ने इस मामले में 36 कौम आपके साथ है।
हर कोई दूसरे समाज के लोग के साथ है। ये न्याय कोई सहन करने वाला नहीं है। ये कोई एक समाज की बात नहीं है, ये मानव जीवन की बात है। ऐसे तो किसी पे कोई गाड़ी चढ़ा देंगे। आप तो थोड़े होशियार और ताकतवर हो इसलिए इकट्ठे हो गए। ऐसे भी लोग हैं जिनके कोई बेचारों के साथ नहीं, उनको तो कोई मार देगा। तो इसलिए आपके साथ सारा समाज है, ये कोई आप चिंता करने की बात नहीं करे। राजपुरोहित समाज है और राजपुरोहित समाज ऐसा करेगा, ऐसा नहीं। 36 कौम साथ मिलकर के पुलिस के कान खिंचाई करेंगे और उनको गिरफ्तार करवाएंगे। अब पूरी जानकारी मेरे को नहीं है, अभी ज्ञापन दिया है क्या? ज्ञापन देंगे तो पता लगेगा क्या बात है क्या नहीं है। उनसे पुलिस वालों से भी बात करेंगे भी क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो। छोटा सा मामला था, हमारे 5 दिन पहले की बात हुआ, मेघवाल समाज का, उसको 2 बार गिरफ्तार कर लिया तो 5 लड़के टावर पे चढ़ गए और 2 मिनट में उनका न्याय हो गया। तो न्याय लेने के लिए ये करना पड़ता है, खुद मरने के लिए तैयार होना पड़ता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को सोचना चाहिए खुद को कि हमारी ड्यूटी है। अरे जब मर्डर हो गया, पता लग गया तो डिटेन करके रखने से फायदा क्या है? मेरे अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है। डिटेन क्यों किया गया? उनको पकड़ो, अगर वो नहीं है तो दूसरों को पकड़ो। भी आप मुलजिमों हो तो पकड़ोगे तब पता लगेगा ना। तो ये मुलजिमों को बचाने में लगी हुई है पुलिस, निश्चित तौर से ये बात है। कहीं न कहीं हो सकता है उनके पास में कोई राजनीतिक दबाव आया होगा, नहीं तो कोई पैसों का दबाव आया, कुछ न कुछ तो है, नहीं तो उनका फेवर क्यों कर रहे हैं? हम भी कोई कमजोर नहीं है। पुलिस प्रशासन कान खोल के सुन ले। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज ये इतने बैठे हैं, कल इससे डबल होंगे, परसों इससे चौगुने होंगे। इस प्रकार से ये चेतावनी है। और तो बात करने से आपसे पता लगेगा पुलिस से, किंतु हम कहीं कमजोर नहीं है। अभी मैं वो लोग भी आएंगे, सब कौम आपके साथ में है, कोई चिंता करने की बात नहीं। हम सब आपके साथ है। जो भी जरूरत पड़े, जहाँ पर भी जरूरत पड़े, हम चलेंगे। कुछ भी करना होगा हम करेंगे। आवाज दो, हम एक है। क्या करते हैं, क्या बात क्या है? अपने कहीं पर भी कमजोर नहीं है, कमजोरी मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाई बता रहे थे 2 दिन 5 दिन 10 दिन धरना देना पड़ेगा तो देंगे। तो लगा, मेरे को लगता नहीं 10 दिन धरना देना पड़ेगा। हम इनके 2-4 दिनों में नाक में दम कर देंगे, ये तय है। और इनको करना ही पड़ेगा। ये कोई बात है? हमारे आदमी को मार दिए, 2 लोगों को मार दिया, और वो जो मारने वाले हैं वो आजाद हुए घूम रहे, कहते हैं उनको डिटेन कर लिया। उनको क्या कहते हैं आजकल, हलवा पूड़ी खिला रहे हैं, बोझ करा रहे हैं। तो गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। हमारे बीच किशन से बता रहे हैं भोम सिंह जी, किशन सिंह जी, किशन नेहरू सिंह जी, किशन ताराबंदी शासन जी ने जिस तरह हमें आश्वासन दिया और पूरे समाज को हितर समाज के साथ खड़ा रहने के लिए कहा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ब्रह्मा जी महाराज की, केतेश्वर भगवान की, राजपुरोहित समाज की, सारू समाज की। सर्वप्रथम राजपुरोहित समाज से पधारे हुए बुजुर्ग लोग, भाई लोग, इनको मैं विज्ञान करता हूँ। दूसरे समाज से पधारे हुए भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज ये स्थिति हमारे समाज में आई, इसे जो समाज इकट्ठा हुआ है वो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए लड़ना पड़ता है। पहले मेरे से पहले भाई साहब बहुत जनरल बताया भी है, उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष के वगैरह तो कोई करेगा नहीं। जब देश गुलाम था, आज़ादी के लिए भी लोगों ने संघर्ष किया, तब आज़ादी मिली। वही स्थिति आज अपने समाज पे आई है। एक तरह से अपने को न्याय चाहिए, उसमें प्रशासन भी मिला हुआ है, पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है, कहीं कहीं गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, तभी वो न्याय पकड़े हैं। इसलिए सभी हम एकजुट रहेंगे और सभी समाज का सहयोग रहेगा। जैसे भाई साहब ने कहा, विप्रसना भी हमारे साथ में, क्योंकि हम जिम्मेदारी एक है और हमारा एक संगठन बना है विप्रसना। वो अपना जयपुर में भी अपना एक संगठन हुआ था, उसमें महापंचायत हुई थी, मेरे को भी मौका मिला था वहाँ जाने का, और गए थे। राजपूत समाज से भी सब गए थे, ब्राह्मण सब एक है। और जरूरत पड़े तो विप्रसना से भी हम लोग मिलेंगे, उनको भी हम साथ मिलेंगे, दूसरे समाज भी हमारे साथ में आएंगे। क्यों हम खाली हमारे समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम एक विकलांग माँ को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमें सबको एक रहना पड़ेगा, इस पंडाल पर बैठना पड़ेगा और सबको एकता दिखानी पड़ेगी।
और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब पहले कहे जो कोई सरकार कूद मत दे दो भाई बहनों और कूद लोग बैठा दे के तो इन्हें छोटे ही दोनों मार दो कहीं अगर तो मारे जाए। अरे इन्हें लारे को लाड़ रही हो समाज लाड़ जा रही है। आप सरकार एक बार दिखाओ कि अगर बीजेपी इंडिया ने अगली बार कांग्रेस ने दिल धोख दिखाओ कि हाँ देखो कांग्रेस आई है तो ऑटोमेटिक सरकार अपन हाथे रहता है। आज मैंने गर्व है विष्णु समाज ना थे कि हमारे खुद विरोधी क्षेत्र में अगर विश्लेष में कांग्रेस टिकट दे तो इसमें एक तरफा कांग्रेस ने वोट डाला बीजेपी टिकट दे